अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। बेटा, जैसे कि आप जानते हैं हमारे मुल्क की सूरत हाल ठीक नहीं है, तो उस वजह से आज हमारी ऑनलाइन क्लास है। तो बेटा, आपने ऑनलाइन क्लास में अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से उसको समझना है। तो हमारे मुल्क के लिए हम पहले दुआ कर लेते हैं, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। चलें आज का काम देख लेते हैं। काम देखने से पहले हम जो है इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। चलें बेटा, अब हम अपना SLO देख लेते हैं। आज का हमारा SLO है फाइंड फैक्टर्स ऑफ अ नंबर अप टू 50। हमने फैक्टर फाइंड करने हैं अप टू 50 नंबर्स के। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है सर्कल द नंबर्स इनसाइड द बॉक्स विच आर फैक्टर्स ऑफ द नंबर आउटसाइड द बॉक्स। आपने क्या करना है कि आपने सर्कल करना है जो बॉक्स के अंदर हैं कि उन 16 के कौन कौन से फैक्टर हैं। बॉक्स के अंदर वालों को आपने सर्कल करना है जो जो 16 के फैक्टर्स हैं। तो बेटा, कल हमने पढ़ा था कि फैक्टर्स क्या होते हैं। चलिए आज हम मज़ीद जान लेते हैं कि फ़ैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स वो होते हैं जो किसी नंबर को बग़ैर रिमाइंडर के डिवाइड करें, उनको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। जैसे कि हमें फर्स्ट बॉक्स में दिया गया है 16, तो आपने बताना है कि 16 के कौन कौन से फैक्टर होंगे। 1 तो आपको पता है कि हर एक जो नंबर होता है उसका फैक्टर होता ही है। उसके बाद जो है 2 के टेबल पे देखिए 16 आता है, क्योंकि हमने वो नंबर निकालना है ना जो एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। तो 2 जो है वो हम 2 के टेबल जब हम 8 तक पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा। 2 8s are 16, तो मतलब 2 भी इसका फैक्टर हुआ। उसके बाद है हम 4 है हमारे पास, तो 4 का टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे तो 16 आएगा। इस तरह 8 है हमारे पास, 8 का टेबल जो है हम 2 तक पढ़ेंगे तो 16 आएगा। यहाँ पे जो हमने सर्कल करना है 1 2 4 और 8 को सर्कल करना है। इस तरह 22 में आपने देख लेना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं 22 के। एक तो हमारे पास 2 है, दूसरा 11 है और फिर 22 है। इसके बाद 48 का भी देख लेना है आपने। 48 में जो एक 2 है हमारे पास फैक्टर 48 का, फिर 4 है, फिर 6 है। इस तरह से 8 भी 48 का फैक्टर है, 12 भी और 3 भी और 24 भी। आपने इन सबको सर्कल कर लेना है बेटा। चले अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में वैसे आपने फाइंड करना है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे भी आपने फैक्टर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट देख लेते हैं हम। उसमें दिया गया है 24। आपने बताने हैं 24 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो वो हमने निकालने हैं। अब देखते हैं हम 24 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो 1 जो है वो तो ऑलरेडी जो होता है 24 का फैक्टर होता ही है, जैसे कि आप जानते हैं। उसके बाद हम 2 पे देखते हैं कि 24 आता है, क्योंकि हमने फैक्टर वो देखने हैं जो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएं। तो 2 के टेबल जब हम 12 तक पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा, मतलब 2 भी इसका फैक्टर है। उसके बाद 3 के टेबल हम 8 तक पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा, 3 भी इसका फैक्टर है। उसके बाद 4 का टेबल हम 6 तक पढ़ेंगे 24 आ जाएगा। उसके बाद 6 का पढ़ेंगे हम 4 तक तो 24 आ जाएगा। 8 का पढ़ेंगे तो 8 का पढ़ेंगे 3 तक तो 24 आ जाएगा। फिर 12 का हम 2 तक टेबल पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। इस तरह जो 24 है उसका हम 1 तक पढ़ेंगे टेबल तो 24 आ जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। चलिए बेटा, अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, उसमें हमें दिया गया है 12। अब आपने 12 के फैक्टर निकालने हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो 1 जो है वो 12 का फैक्टर है। इस तरह 2 का टेबल हम 6 तक पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 3 4s are 12, 3 में भी आता है। उसके बाद 4 में देख लेते हैं, 4 का टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे तो 12 आता है। उसके बाद 6 में जो है आता है, 6 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। इस तरह अब जो है 12 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। सो 1 2 3 4 6 एंड 12 आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। चलें बेटा, ये ए और बी पार्ट तो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। उसके बाद सी डी ई और एफ़ पार्ट जो है बेटा आपने ख़ुद सॉल्व करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से।
आपको उम्मीद है समझ आया होगा लेक्चर। जैसे कि हमने कल पढ़ा था ना, फैक्टर्स निकाले थे, आज भी हमने वैसे ही फैक्टर्स निकालने हैं और आपने उम्मीद है समझ लिया होगा। चलें अब हम अपना होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क है हमारा पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 5 DEF पार्ट। तो बेटा आपने अपना जो होमवर्क है वो अच्छे तरीके से कर लेना है और प्रैक्टिस भी कर लेनी है। होमवर्क करके तो KPS पोर्टल पे अपलोड कर देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।